चीन के बहकावे में गद्दारी कर रहा था पाकिस्तान। चीन ने बिछाया था भारत के खिलाफ जाल। दोस्तों, एक वक्त था कि पाकिस्तान अमेरिका से मिली भीख के दम पर भारत की बर्बादी के सपने देखता था, लेकिन अब वो चीन की गुलामी और तुर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देशों के दम पर भारत से आंख मिलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत ने इस भिखारी देश को एक नहीं कई बार धूल चटाई है, लेकिन कहा जाता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस पाकिस्तान के पास खाने तक का ठिकाना नहीं है, जिस पाकिस्तान की 70% आबादी निरक्षर है, जिस पाकिस्तान में लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, वो पाकिस्तान भारत की बर्बादी के सपने देख रहा है। शायद वो ये भूल गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा आयात करने वाले भारत की बराबरी और उसकी बर्बादी का सपना देखने की जरूरत पड़ोसी देश कर रहा है। भिखारी पाकिस्तान भारत की बर्बादी के सपने देख रहा है और तुर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देश के साथ फाइटर जेट की डील कर रहा है। यही वजह है कि कारगिल सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक की मार भूलकर अब वो फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है और कट्टर इस्लामिक देश तुर्की से किया है कुछ ऐसा समझौता कि प्रधानमंत्री मोदी का माथा गर्म हो गया है और भारत ने उठाया है कुछ ऐसा कदम कि पाकिस्तान का रूह कांप उठी है। दोस्तों, पाकिस्तान की नीयत ऐसी है कि वे अपने देश के विकास से ज्यादा भारत के विनाश का सपने देखता है। वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, या अगर हम ये कहें कि पूरा पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत के विरोध पर निर्भर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे को भारत से नफरत करना सिखा दी जाती है, जो जिंदगी भर उसी नफरत के सहारे जीता है। भले ही वे फतेहाल जिंदगी जिए, लेकिन कट्टरता इतनी कि एक वक्त का खाना भले मुश्किल हो, लेकिन भारत के खिलाफत के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है, जिसका पूरा फायदा वहाँ के आतंकवादियों और राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जाता है। और भारत की नफरत का वो जुनून है पाकिस्तान को कि इसके लिए वो रोटी छोड़ बमबारूद खरीदने को तैयार है। और इसी मकसद से पाकिस्तानी सरकार ने दूसरे कट्टर मुल्क तुर्की के साथ बड़ी डील की है, जिसके काउंटर में मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया है। तो आखिर क्या है पाकिस्तान की डील और मोदी का मास्टर स्ट्रोक, जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों, तुर्की ने कुछ दिनों पहले अपने स्टेल्थ फाइटर जेट कान की सफल उड़ान के साथ फाइटर जेट की रेस में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। लेकिन असल दिक्कत यह है कि तुर्की पहले ही पाकिस्तान को अपने इस फाइटर जेट कार्यक्रम में शामिल होने का ऑफर दे चुका है। नाटो सदस्य तुर्की ने 2016 में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए अपनी TFX पर योजना शुरू की थी और तुर्की एरोस्पेस अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए 2017 में ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स के साथ एक $125 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले महीने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को उड़ान भरते और फिर उत्तरी अंकारा में एक हवाई अड्डे पर लौटते हुए दिखाया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की के लिए यह एक ऐतिहासिक उड़ान है। लेकिन अगर पाकिस्तान को यह फाइटर जेट मिलते हैं तो भारत के लिए यह एक सिरदर्द साबित हो सकता है। दोस्तों, तुर्की ने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट के सफल परीक्षण के बाद काफी तेजी के साथ प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और तुर्की का मकसद अगले कुछ सालों में अपनी वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के इस विमान को सौंप देना है। पाकिस्तान की सेना ने इसी साल जनवरी महीने में घोषणा की थी कि उसने चीन से 5th जनरेशन के फाइटर, पाकिस्तान ने तुर्की को भी कहा है, J-31 डबल इंजन वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है और ऐसा करके उसकी योजना फाइटर जेट को हासिल करने की रेस में भारत से आगे निकलना है। लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की को भी कहा है कि वो उसके स्टेल्थ फाइटर जेट का हिस्सा होना चाहता है। यानी पाकिस्तान, चीन और तुर्की दोनों के स्टेल्थ फाइटर जेट का हिस्सा बनने की योजना रखता है। आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में किस हद तक शामिल हो पाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इरादे कम से कम जाहिर कर दिए हैं। तुर्की ने पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट संयुक्त तौर पर बनाने का ऑफर दिया था और पाकिस्तान ने तुर्की के ऑफर पर हामी भी जताई थी। लेकिन अब जब तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट का प्रोडक्शन तेजी से शुरू कर दिया है और ऐसे में जब वो पहले ही पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट कान के प्रोडक्शन में शामिल होने का न्योता दे चुका है, और तो और जब पाकिस्तान ने चीन से FC-31 J-31 डबल इंजन खरीदने की घोषणा भी कर रखी है,
दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान इन जेट्स विमान की डील कर भी लेता है तो क्या भारत के पास इनका विकल्प नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्वदेशी लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में होने वाली देरी और प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में लगातार होने वाली देरी की वजह से भारतीय वायुसेना के पास अब भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए पुराने लड़ाकू विमान ही बचे हैं। पिछले साल अगस्त में यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के पास अब लड़ाकू विमानों की तुलना में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की संख्या ज्यादा है। यानी भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों की संख्या काफी कम हो गई है। भारतीय एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसे 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट काफी धीमा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले सुरक्षा कैबिनेट समिति को धन आवंटन के लिए भेजा गया है, लेकिन वहां फाइल अटकी हुई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत की सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध मोदी सरकार इन फाइलें को पास क्यों नहीं कर रही है? आखिर सरकार को समस्या क्या है? तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण की ही लागत 15,000 करोड़ रुपए है। लिहाजा इस फाइल को मंजूरी न मिलने के पीछे बजट का संकट है। हाल ही में DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर विकामत ने एक बयान में कहा था कि अगर सुरक्षा समिति से फंड आवंटित कर भी दिया जाता है तो भी पहले प्रोटोटाइप के बनने में कम से कम 7 सालों का वक्त लगेगा, और पहले प्रोटोटाइप को अगर टेस्ट के बाद मंजूरी मिल जाती है तो उसके 3 सालों के बाद विमान को इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अगर 2024 में फंड जारी किए जाते हैं तो 2034 में एयरफोर्स को विमान मिल जाएगा। 2022 में DRDO ने संकेत दिया था कि एम का प्रोजेक्ट के तहत बने स्टेल्थ फाइटर जेट 2025-26 तक उड़ान भरने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब इस बात की गारंटी है कि इतने समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन दूसरी चिंता इस बात को लेकर है कि इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी होने से कहीं इसका हाल भी तेजस प्रोजेक्ट जैसा ना हो जाए। सोवियत मूल के MiG-21 बेड़े को बदलने के लिए 1983-38 में स्वीकृत तेजस प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई। इस प्रोजेक्ट के तहत 2015 तक एयरफोर्स को तेजस एम के 1 फाइटर जेट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अब जाकर विमान मिलने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास विमानों की काफी कमी हो गई है। कान फाइटर जेट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसका डेवलपमेंट एम का परियोजना के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन तुर्की अब अपने इस फाइटर जेट का ट्रायल करने के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू कर चुका है, जबकि भारत में अभी तक प्रोजेक्ट को लेकर फाइल को मंजूरी भी नहीं मिली है, और जबकि तुर्की की अर्थव्यवस्था भारत से 3 गुना कम है। तो दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।